हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था रेस्पिरेशन की प्रोसेस। उससे पहले हमने देखा था डाइजेशन की प्रोसेस। अब आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसके बाद हम देखेंगे इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन, अब किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है यहाँ पे देखिए। वी हैव ऑलरेडी सीन प्रीवियस सेक्शंस अबाउट द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड द वेस्ट मटेरियल्स इन अवर बॉडीज। हमने क्लास 9th में भी देखा था कि ब्लड जो है, हमने अपने लास्ट 9th क्लास में भी देखा था कि ब्लड जो है किससे कनेक्ट, ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ना। ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा क्या काम करता है, फूड को ट्रांसफर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, और बहुत सारे जो उसमें वेस्ट डिजॉल्व होते हैं उनको पर्टिकुलर बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू होता है। अब ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द आरबीसीज दैट आर रेड ब्लड सेल्स, many other substances like the salts and the other transported by the blood। ठीक है, सॉल्ट्स एंड बहुत सारे सब्सटेंसेस किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले मेन पंपिंग ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का, जिससे मेनली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो क्या है, हार्ट है। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में देखना है, हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम डीप में जो है स्टडी करेंगे। ये कुछ उसका हार्ट का डायग्राम है, सेक्शनल व्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, कितना बड़ा होता है, एज बिग एज अवर फीस्ट, हमारी एक छोटी सी मुट्ठी के बराबर का होता है हार्ट। बिकॉज बोथ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, क्यों, क्योंकि वो हम क्या करते हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होकर आती है। ऑब्वियसली आपको रेस्पिरेशन में बताया था कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं। तो हमारे ब्लड में क्या है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स, हार्ट में डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ये आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी की हुई है। ठीक है, अब चैम्बर्स क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब कि जो ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको सेपरेट रखने के लिए हमारे हार्ट में जो है चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, ये देखिए यह हार्ट में चैम्बर्स हैं, सी, ये लेफ्ट चैम्बर है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट है, मतलब कि ये यहाँ से डिवाइडेड है ना। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम दिया हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट साइड में 4 चैम्बर्स हैं, ये 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, ये 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को अलग अलग रखने के लिए। मेन पर्पस चैम्बर्स का यही है। अब क्या होता है देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज रीच टू द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में प्रेजेंट है वो कहाँ पहुंचना चाहिए, लंग्स में प्रेजेंट, लंग्स तक पहुंच जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि लंग्स से क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी आउटसाइड। ठीक है ना, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी बॉट बैक टू द हार्ट। और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कहाँ पे होना चाहिए, लंग्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ये पूरी पंपिंग कहाँ से हो रही है, हार्ट से होती है ना। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वी विल सी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग्स से कहाँ पर जाता है, थिन वॉल्ड टू द अपर चैम्बर ऑफ द लेफ्ट, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। ठीक है, जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो लंग्स से कहाँ जाती है, लेफ्ट आर्टरियम में जाती है। लेफ्ट आर्टरियम कहाँ है, ये सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है, लंग्स के थ्रू यहाँ पहुँचता है। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है ये देखते हैं। ठीक है, द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्ट्स दिस ब्लड। जब ये ब्लड कलेक्ट कर रहे होते हैं हमारे लेफ्ट आर्टरियम, तो कौन सी पोजीशन पे होते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं। एंड इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड्स। मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड कहाँ पर पहुँच जाता है, कौन से पोजीशन पे पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। ठीक है ना, और फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है लेफ्ट आर्टरियम, सी, जब लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स होता है तो क्या होता है, ब्लड हमारा
कलेक्ट हो रहा होता है कहाँ से, लंग्स वाले पार्ट से। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है मतलब कि ब्लड कहाँ पे पहुँचना स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द लाइट आर्ट्रियम। मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, वेंट्रिकल वाले पार्ट में होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, मतलब कार्बन रिच जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कहाँ पर होता है, आर्ट्रियम में होता है, ठीक है ना। अब ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है ये मैं आपको एक छोटे से लाइन डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सी, ये देखिए ये यहाँ पर एक लाइन डायग्राम बना हुआ है, ये लंग्स हैं, ठीक है ना, लाइन डायग्राम में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड लंग्स से कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है। हमारे हार्ट में जो पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, लेफ्ट एट्रियम तक कौन सा ब्लड लेके आती हैं, ऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद ब्लड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। हमारी बॉडी कौन सा ब्लड, पूरी बॉडी में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो हो रहा है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। किसके थ्रू जाता है, जो मेन आर्टरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं एओर्टा, ठीक है ना, उनके थ्रू कहाँ जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। अब हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड पूरे तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद जो मेन वेन होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेना केवा, वो क्या करती हैं, वेना केवा का क्या काम है, जितना भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है, उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, वेना केवा करती हैं। तो वेना केवा क्या करती हैं, ये ब्लड जो है इसको कलेक्ट करके कहाँ ले जाती हैं, राइट ऑट्रियम में ले जाती हैं, ठीक है ना। ये हार्ट का कौन सा चैम्बर है, थर्ड नंबर का चैम्बर है, राइट ऑट्रियम। यहाँ पे ब्लड लेके आती है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ये देखिए यहाँ से जाता है वापस लंग्स में। क्यों, क्योंकि फर्दर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जितना भी कार्बन रिच है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सेल हो जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू। बाकी का जो ब्लड हमारी बॉडी में, देखो जो गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या हो गया, पूरी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, रिलीज हो गई। वापस वो ब्लड कैसा हो गया, लंग्स में आके ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले लंग्स क्या करते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड कैसे जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। किसके थ्रू जाता है, एओर्टा के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मेन आर्टरीज, ठीक है। यहाँ से कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, वेना केवा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मेन वेन, ठीक है ना। ये कहाँ ले जाती है ब्लड को, राइट आर्ट्रियम में ले जाती हैं। राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, वापस लंग्स में जाता है। कौन ले जाता है लंग्स तक, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो ये लाइन डायग्राम आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो हार्ट का सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो रहा है बॉडी में ब्लड का, ऑक्सीजन रिच ब्लड का, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये दी हुई है पल्मोनरी आर्टरीज, है ना, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम। सेप्टम का क्या काम होता है, जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, डिवाइडिंग वॉल्स, मतलब कि हार्ट के चैम्बर्स को डिवाइड करके रखने का काम किसका है, सेप्टम का है। फिर ये राइट वेंट्रिकल दिया हुआ है, ये वेना केवा है, वेना केवा ऑफ द लोअर बॉडी, मतलब कि जब ये राइट आर्ट्रियम में जाता है तो ये वाले वेना केवा काम आते हैं, ठीक है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में जाता है तो कौन से वेना केवा यूज होते हैं, अपर वेना केवा, ठीक है ना, और ये है एओर्टा, ठीक है ना। ये सब हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है, ऑक्सीजन एंटर्स इन ब्लड्स इन लंग्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो सेपरेशन होता है राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। मिक्सिंग ना हो इसलिए मेनली जो है सेपरेशन होता है हार्ट में, मतलब कि मेनली जो चैम्बर्स हैं वो क्यों होते हैं, सेपरेट रखने के लिए कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड
मिक्स ना हो। अगर दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे तो रेस्पिरेशन इश्यूज जो है वो क्रिएट होने लगेंगे, है ना। क्या है, सच सेपरेशन अलाउज अ हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर सेपरेशन रहेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को प्रॉपरली मिलेगा। अगर सेपरेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे ऑक्सीजन में मिक्स हो जाए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिक्स हो जाए, तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, सर्वाइव होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाती है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स टू हैव द हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड द मैमल्स। मेनली एनिमल्स में हाई एनर्जी नीड्स की ज़रूरत होती है। अब बर्ड्स में क्यों होती है, देखिए बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं, तो इतना अबव फ्लाई करने के लिए उनको एनर्जी तो चाहिएगी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अगर ब्लड जो है सेपरेट रहेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी भी प्रॉपर मिलेगी, ठीक है ना। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, ऑक्सीजन जो है आपको प्रॉपर बॉडी में अगर पूरी तरीके से फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, प्रॉपरली आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगी, ठीक है ना। दिस इज, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन एनिमल्स डेट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस। अगर कोई एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एनर्जी का कोई यूज़ नहीं है, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। बॉडी टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, जो एनवायरमेंट में टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि एम्फीबियंस हैं और कुछ रेप्टाइल्स हैं, उनके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते, 3 चैम्बर्ड हार्ट भी प्रेजेंट होते हैं ना, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, मतलब कि जितने भी अदर एनिमल्स हैं जिनमें 3 चैम्बर या फिर 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी मिक्सिंग होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पर। अब देखो फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव 2 चैम्बर्स, है ना। फिशेस में कितने होते हैं, 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। ये लास्ट हमने लास्ट क्लास 9th में भी कितने चैम्बर किस एनिमल में होते हैं, ये लास्ट 9th में भी देखा है। देखिए, ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। ब्लड कहाँ से पंप होता है फिश में, गिल्स से होता है। क्यों, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से होती है, गिल्स से होती है। इस ऑक्सीजनेटेड देयर, गिल्स कैसी होती हैं, ऑक्सीजनेटेड होती हैं और क्या करती हैं, डायरेक्टली पूरी बॉडी में क्या क्या ट्रांसफर करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती हैं। Thus the blood goes only once through the heart in the fish. 2 चैम्बर्ड होते हैं इसलिए ब्लड जो है हार्ट में कितनी बार, सिर्फ एक ही बार जाता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द 1 cycle of the passage through the body, on the other hand it goes through the heart twice during the each cycle on the vertebrates. अपने यहाँ पे क्या है, देखिए जिसमें 2 चैम्बर से ज़्यादा अगर चैम्बर्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या होगा, सर्कुलेशन जो है डबल है। मतलब कि हार्ट में ब्लड 2 बार जाएगा, एक बार कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड जाएगा, दूसरी बार कौन सा जाएगा, डीऑक्सीनेटेड जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किस तरीके से होता है वो बताया हो। जो अभी आपको ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बताई लाइन डायग्राम से, ये भी कुछ उसी तरीके का है, देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए लंग कैपिलरीज दी हुई हैं यहाँ पर। कैपिलरीज मतलब ट्यूब्स लाइक्स जो होते हैं जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये है पल्मोनरी वेन्स जो लंग से कनेक्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हार्ट वाला पोर्शन दिया हुआ है, इसमें ये एवर्टा है बॉडी का, ठीक है। यहाँ पर कुछ बॉडी कैपिलरीज दी हुई हैं, बॉडी ऑर्गन्स मतलब कि जो ट्यूब्स बॉडी में प्रेजेंट है जिसके थ्रू ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। ये वेना केवा है, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर, ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है द ट्यूब्स एंड द ब्लड वेजल्स। ये हम नेक्स्ट अपने क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।